हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अखिल मित्तल और मैं एक बिज़नेस एनालिस्ट हूँ। तो फ़िलहाल जो है मैं आपको एक नए आईपीओ के बारे में बताना चाहूँगा। फ़िलहाल अभी आज ये ओपन हो चुका है 17 नवंबर को, और इसकी जो है बिडिंग डेट्स वो 22 नवंबर तक की है। तो बीच में कुछ दिन छुट्टियों के भी आ रहे हैं, तो वो वाले दिन इसमें काउंट नहीं होंगे अभी। और कल शायद मार्केट बंद रहेगी, कल गुरुपुरब है, और उसके बाद सैटरडे संडे तो मार्केट ऑफ रहती है। तो उसके बाद जो है वो मंडे के दिन को आपको मार्केट जो है वो दोबारा से ओपन होगी, और आईपीओ में बिडिंग्स लगाने के लिए मार्केट भी उसी दिन ओपन होगी। तो मार्केट अगर आपको आवर्स जानने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में, कि 10 बजे से लेकर 5 बजे तक की टाइमिंग होती है आईपीओज में इन्वेस्ट करने के लिए, बिडिंग्स लगाने के लिए। तो फिलहाल इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो कंपनी के सबसे पहले हम आ जाते हैं कि देखिए 17 से 22 की जो है नवंबर की आईपीओ डेट्स हैं। अलॉटमेंट जो है वो 25 को हो जाएगा। लिस्टिंग जो फाइनली है वो 30 नवंबर के आसपास की हो जाएगी। देखिए मिनिमम जो आपका पैसा लगेगा वो 14,490 रुपये लगेगा, और जो मैक्सिमम आप पैसा लगा सकते हैं यहाँ पे 1,88,700 सॉरी 370 रुपये। तो ये पैसा आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और मैं जो आपको रिकमेंड करता हूँ तो कि आप मिनिमम पैसा ही लगाएं, क्योंकि ज़्यादा पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पैसे जो हैं वो ब्लॉक रहेंगे, अमाउंट आपको सिर्फ एक ही लॉट मिल पाएगा ड्यू टू ओवर सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आईपीओ देखिए प्राइस देखिए यहाँ पे जो वो है 690 का प्राइस रहेगा। कट ऑफ प्राइस जो है वो 690 का रहेगा। 21 का जो है वो लॉट रहेगा, 21 शेयर्स का। और कंपनी का देखिए इशू साइज़ जो है वो मॉडरेट कैटेगरी में आता है। देखिए यहाँ पे 1,000 करोड़ का जो है वो यहाँ पे इशू साइज़ देखने को मिल रहा है, ये जो फंड रेज करने वाले हैं, जिसमें कि ज़्यादातर जो अमाउंट है वो हमें ऑफर फॉर सेल दिखाई दे रही है। देखिए जो फ्रेश इशू है वो तो सिर्फ 125 करोड़ के आसपास का है, और उसके बाद जितनी भी देखिए ये अमाउंट है अबाउट 900 करोड़ ये ऑफर फॉर सेल है। यानी कि पुराने इन्वेस्टर जो हैं वो अपना स्टेक जो है वो कम कर रहे हैं। तो देखिए अभी फ़िलहाल जो है कंपनी के ओनर्स के पास, कंपनी के प्रमोटर्स के पास, ओनर्स के पास जो है वो 57% का स्टेक है, जो कि घट के आईपीओ के बाद, जो कि ऑफर फॉर सेल के बाद घट के ये जो है 52% का स्टेक रह जाएगा। तो स्टेक्स जो है वो थोड़े 5% के आसपास जो है वो कम हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में दिखा देते हैं। फाइनेंशियल्स में देखिए आप रेवेन्यू जो कंपनी का है ये थोड़ा सा अगर हम 3 सालों का देखें तो ये स्टैग्नेटेड सा दिखाई दे रहा है। रेंज बाउंड है, देखिए यहाँ पे जो था वो बड़ा फिर से दोबारा से कम हुआ। लेकिन एक चीज़ इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है कि यहाँ पे जो है वो कंपनी पहले प्रॉफिट में थी, लेकिन इस साल कंपनी जो है वो इसने नेगेटिव यानी कि लॉस बियर किया है। आमतौर पे देखा जाता है कि आईपीओस में जितनी भी कंपनीज आती हैं उनके फंडामेंटल्स वे तभी लिस्ट होने को आती हैं जब उनके फंडामेंटल्स थोड़े से सुधर रखे हो, ताकि उनको मार्केट वैल्यू दे सके, ताकि उनको बेटर प्राइस मिल सके मार्केट से। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी है ये अभी जो फ़िलहाल जब आई है जिस कंडीशन में, तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पे जो है अराउंड 3 करोड़ का, ये मिलियंस में है तो मैं इसको करोड़ में बता रहा हूँ आपको, अबाउट 3 करोड़ के आसपास का जो कंपनी को लॉस देखने को मिला है। तो ये तो रही कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात। कंपनी का बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, और उसके बाद मैं आपको फाइनली अपनी आपको राय भी बताऊंगा कि इसमें आपको क्या करना चाहिए। एक बार बिजनेस देख लेते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल एक बार अगर हम कंपनी के बिजनेस के बारे में मैं आपको ब्रीफ में अगर बताऊं तो 2010 में जो कंपनी स्टार्ट हुई थी उसके बाद ये कंपनी किस में काम कर रही है, ये कंपनी कर रही है वुमेंस के बॉटम वियर प्रोडक्ट्स में। तो ये काफ़ी बड़ा ब्रांड है और सबसे फर्स्ट मूवर है देखिए ये कंपनी जो है। तो फर्स्ट मूवर का भी इसको एडवांटेज मिला है। मैं आपको कंपनी का थोड़ा सा आपको वैसे ही बताता हूँ कि कंपनी क्या कर रही है। देखिए जो वुमेंस बॉटम वेयर ब्रांड में ये कंपनी अपना डेवलपमेंट अपना खुद कर रही है, डिज़ाइनिंग अपनी खुद कर रही है, सोर्सिंग अपनी खुद कर रही है, मार्केटिंग, रिटेलिंग, ये सारे के सारे काम जो है वो कंपनी खुद कर रही है। ये कुछ भी यहाँ पे जो है वो आउटसोर्स नहीं किया जा रहा है। वर्टिकल और देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल जो इंटीग्रेशन की गई है बिजनेस में, ये काफ़ी बिजनेस कंपनी के लिए काफ़ी बेनिफिट्स हो सकती है। और कंपनी की जो है यहाँ पे आप देखिए कि कंपनी ने अभी तक 450 अपने आउटलेट्स ओपन किए हैं, जिसमें कि 23 स्टेट्स और यूनियन टेरेटरी यूटीज़ भी इंडिया की शामिल हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बड़े डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के द्वारा भी बेच रही है ना। तो ये कौन कौन से हैं, जैसे कि देखिए आप रिलायंस रिटेल लिमिटेड, यहाँ पे भी इनके प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। सेंट्रल में मिल जाएंगे। अनलिमिटेड ग्लोबस स्टोर प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे मिल जाएंगे। स्पेंसर स्पेंसर रिटेल,
तो इन सभी में जो बड़े रिटेल्स हैं यहाँ पे भी आपको इस कंपनी के गो फैशन के जो हैं आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बता दूँ कि अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल में एक नायका का भी आईपीओ लॉन्च हुआ था जो कि फ़ैशन में ही काम कर रहा था। तो नायका का अगर आप देख सकते हैं वहाँ पे कि नायका जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी थी। फिलहाल सिर्फ एक साल में उसने जो है वो प्रॉफिट जनरेट किए थे, सिर्फ एक साल के पिछले। उससे पहले वो कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग थी और मार्केट ने बहुत अच्छी वैल्यूएशन दी है उसको। तो फैशन की ये भी उसी तरह का एक फ़ैशन का जो है वो कंपनी है। और यहाँ पे भी मुझे उम्मीद है कि जो मार्केट है इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देगी, क्योंकि कंपनी का देखिए यहाँ पे कंपिटिटिव स्टैंड देखिए एक बार कंपनी के। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वुमेन बॉटम वियर ब्रांड है। तो इस कैटेगरी में वुमेन्स बॉटम वियर में तो ये कंपनी जो है वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, सबसे बड़ा जो है वो प्लेयर है इस बिज़नेस में। तो वेल डिवर्सिफाइड और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है इनका, मल्टी चैनल्स में है, क्योंकि रिटेल्स में भी है क्रॉस प्रेजेंस। रिटेल्स में मैंने आपको बताया जैसे रिलायंस में है, सेंट्रल में है, तो इन सभी रिटेल स्टोर्स पे भी मिल जाते हैं। और साथ ही साथ ये जो है अपनी प्रेजेंस ऑनलाइन भी बना रहे हैं। यहाँ पे भी लिखा भी होगा, देखिए एक बार, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट थ्रू इट्स वेबसाइट, ऑनलाइन मार्केट प्लेस एंड मल्टी ब्रांड आउटलेट्स। तो बहुत सारी जो जगह पे ये अपने कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है इस कंपनी के लिए कि कंपनी जो है अपने कस्टमर्स को हर तरह से जो है एक्वायर करने की कोशिश कर रही है थ्रू ऑनलाइन और थ्रू ऑफलाइन। स्ट्रॉन्ग यूनिट इकोनॉमी, तो मल्टी चैनल ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक्सटेंसिव प्रोक्रूटमेंट बेस एंड ऑटोमेटेड प्रोक्रूटमेंट, प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन, इन हाउस एक्सपर्टीज़, क्योंकि खुद सारी चीज़ें बना रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट जो है वो खुद कर रहे हैं, इन हाउस हो रही है, किसी दूसरी कंपनी से नहीं करवा रहे हैं। ज़्यादातर कंपनीज जो ऐसी होती हैं जो दूसरी कंपनी से खरीद के ट्रेडिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं, दूसरे का माल खरीद के आगे बेच रहे होते हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे, ये खुद की डिज़ाइनिंग करते हैं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और सीधा कस्टमर तक खुद पहुँचा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा जो है कस्टमर को भी एक वैल्यू मिल जाती है, कस्टमर को जो है वो प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा कम दामों पे मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब कंपनी सब कुछ खुद कर रही है तो यहाँ पे मार्जिन्स को लेके हर हर लेवल पे जो मार्जिन है वो कंपनी खुद के लिए प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो ये काफ़ी जो है वो बेटर डिसीज़न जो है कंपनी का साबित हो सकता है। और फैशन कंपनी में है तो फैशन इंडस्ट्री में है तो यहाँ पे जो है लास्ट टाइम भी हमने देखा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अच्छा खासा जो है वैल्यू जो है मार्केट प्रोवाइड कर रही है। अभी फ़िलहाल सबसे लास्ट में आ जाते हैं। देखिए अभी तक फ़िलहाल जो है 2 बज चुके हैं, तो अभी तक जो है वो कंपनी को 1.5 टाइम्स जो है वो सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा अभी देखने को मिल रहा है। और HNI और QI भी अभी फ़िलहाल यहाँ पे इनकी बिडिंग्स वगैरह नहीं देखने को मिल रही, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी हमें आने वाले दिनों में जो इसके लास्ट बिडिंग क्लोजिंग होने से पहले पहले हमें देखने को मिल जाएंगी 22 को, क्योंकि 22 को जो है आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। तो उससे पहले पहले हमें जो है मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। फिलहाल मैं आपको अपनी राय देना चाहूँगा, आपको यहाँ पे जो है वो 22 तक मेरे को लगता है आपको वेट करनी चाहिए, और मैं आपको वहाँ पे 22 नवंबर को मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो फिलहाल अभी मार्केट रिस्पांस इस कंपनी के लिए थोड़ा ठंडा दिखाई दे रहा है, तो मैं चाहूँगा कि हमें उस टाइम तक वेट करनी चाहिए। और अगर आप कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एनालिसिस करके कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा डिस्क्लेमर यही रहेगा, क्योंकि पैसा देखिए आपका है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्वेस्टिंग की या ट्रेडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो केवल और केवल आपकी रहती है। और अगर आपको हमारी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारी प्रीवियस वीडियोस को भी आप ज़रूर विजिट कीजिए, आपकी नॉलेज में काफ़ी अच्छा इन्हांसमेंट होगा। सो थैंक यू इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, शुक्रिया।